वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सही होंगे। चलिए आज दिल्ली के एक ऐसी इमारत आपको घुमाने ले जा रहे हैं जहाँ लोग जाना तो हर रोज़ चाहते हैं बट जा नहीं पाते हैं, लेकिन हफ्ता में एक बार जरूर जाता है। भाई साहब ये देखिए मेरे दोस्त साथ में पता नहीं पगलागिरी कर रहा है। चलिए मेट्रो स्टेशन आ गया, आप देख सकते हैं मेट्रो पे भीड़ काफ़ी भीड़ है भाई साहब, इस पर ध्यान मत दीजिए, भीड़ देखिए भीड़ बहुत गजब का भीड़ है भाई साहब। लग नहीं रहा जो मेट्रो में सीट मिलेगा, बट कोई ना, कम ही दूर है, सीट ना भी मिले तो चलेगा। ये देखिए मेट्रो लाइन है भाई साहब, बड़ी गजब दिख रहा है, व्यू मस्त लग रहा है ऊपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कसम से यार काफ़ी गजब लग रहा है, काफ़ी गजब है भाई साहब, बहुत व्यू तो काफ़ी सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लगता है गाड़ी आने वाली है, मेट्रो जो है मेट्रो गाड़ी वो आने वाली है। तो हम अपने दोस्त के साथ भाई साहब मेट्रो से भी उतर गए। चलिए बहुत जल्द किला पहुंच जाएंगे और आपको भी अच्छी तरह से घुमाएंगे और दिखाएंगे भाई साहब, एक एक बातें बताएंगे। देर ना करते हुए हम एक किले के अंदर इन कर चुके हैं भाई साहब। बहुत कम समय लगेगा, आपको पूरी बातें पूरी जानकारी बता देंगे भाई साहब, पूरी जानकारी मिल जाएगा आज आपको। और अगर आप दिल्ली में हो तो एक बार ज़रूर घूमिए यहाँ पे, इस किले पे एक बार ज़रूर घूमिए, क्योंकि भाई साहब ये जो है ना पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है भाई साहब, हम सबको पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, बट विजिट करना भी ज़रूरी है। इसलिए भाई साहब हम भी विजिट करने आगे। देखिए मैम साहब, हाँ लाइक कर दी मैम साहब, बहुत अच्छी मैम साहब हैं। बट कोई ना, हम इन कर चुके हैं भाई साहब, बहुत अच्छा लगा इन करते समय, इतना शानदार मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत मज़ा आएगा, आगे भी मज़ा आएगा। चलिए आपको पूरा इस किले का एक एक बातें बताएंगे भाई साहब, पूरे किले आपको विजिट कराएंगे। चलिए भाई साहब यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा भाई साहब, काफ़ी गजब लग रहा है, बड़ी सुंदर है भाई साहब, बहुत सुंदर है। यहाँ का तो नज़ारा कुछ और ही दिख रहा है भाई साहब, देखने आए किला दिख क्या रहा है, बट कोई ना, ये सब पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको आगे काम भी आएगा, और अगर आप आए भी तो ये सब ज़रूर पढ़िएगा। बट कोई ना, आपकी वजह से थोड़ा कम समय लेंगे और आपको पूरे किला घुमाएंगे। लग रहा है यहाँ पे रशियन भी आया हुआ है भाई साहब। चलिए रशियन भी देख लेंगे और किले भी देख लेंगे, किले भी घूम। वैसे आपको गेट देखकर तो पता, जो लोग यहाँ पे घूमे होंगे गेट देखकर तो पता चली गया होगी कौन सा किला है भाई साहब। जो भी देखे होंगे मज़ा आया होगा आप लोग को, जो ना देखे हैं अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो एक बार ज़रूर आइए यहाँ घूमने के लिए। अभी सर्दी का मौसम है, अगर ज़्यादा देर भी घूमिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि गर्मियों में गर्म लगने लगता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। बट कोई ना, अभी तो गर्मी का समय, ठंडी का समय है, सॉरी ठंडी का समय है, तो अभी मज़ा भी आएगा, बहुत मज़ा आएगा भाई साहब घूमने में। यहाँ पे रंग बिरंगी दिखेगी, बहुत शानदार मज़ा आएगा भाई साहब। चलिए देर ना करते हुए गेट से एंट्री करते भाई साहब। यहाँ पे जो है ना ये किले, इस किले को देखने के लिए भाई साहब 3 गेट एंट्री करने पड़ता है, 3 गेट को एंट्री करना पड़ता है भाई साहब। और आपको बता दें यहाँ का जो करीबी मेट्रो स्टेशन है वो सराय काले खान है। जो अगर यहाँ पे आइएगा तो वो सराय काले खान आइएगा, वहाँ से फिर आपको यहाँ से पैदल आने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो 5 मिनट में ही पहुँच जाइएगा। यहाँ का जो करीबी मेट्रो सराय काले खान है। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ का टिकट का प्राइस बता देते हैं भाई साहब। बहुत कम है प्राइस भाई साहब, बहुत कम है, क्योंकि हम इंडियन के लिए तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी कम ही रहेगा। आगरा जाएँ, दिल्ली जाएँ, जहाँ भी जाएँ भाई साहब इंडियन के लिए कम ही है, लेकिन विजिट जो अदर देश का जो होता है उसके लिए बहुत है। तो इंडियन का प्राइस बता देते हैं भाई साहब। इंडियन का प्राइस है 30 रुपीज़, यानी 30 रुपया। और आपको ये जो अदर देश के जो आते हैं विजिट करने के लिए उसके लिए तो 600 है, यानी 600 रुपया भाई साहब। उन लोग के लिए भी ये बिल्कुल कम होगा भाई साहब, बट हमारे यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं तो टिकट लेकर अंदर इन कर चुका हूँ भाई साहब, बहुत मज़ा आने वाला है, और आपको मैं अपने मज़े के साथ आपको मज़ा दिखाएंगे।
और आपको ही मज़ा बहुत आएगा भाई साहब। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है उस ज़माने का यूज़ किया हुआ बर्तन, जो हुमायूं का जो यूज़ किया हुआ जो बर्तन था वही बर्तन है। पहले मिट्टी का बर्तन हुआ करता था भाई साहब, आप लोग भी जानते होंगे। पहले क्या, अभी से तकरीबन जाइए ना 5 साल पहले, तो आपको मिट्टी का बर्तन मिलेगा। और अभी भी कई गांव में, बिहार में अक्सर अभी भी मिलेगा मिट्टी का बर्तन भाई साहब। तो आप देख रहे हैं जो आपको जो चित्र वगैरह दिख रहा है, ये उसका नक्शा भाई साहब किस तरह से बनवाया था और कैसे मजदूर लगा, ये सब सारी यहाँ पे फ़ोटो में दिया हुआ भाई साहब। क्योंकि ये इन करने से तीसरा गेट इन करते ही आपको ये दोनों गेट पे मिल जाएगा। एक दाएं साइड रूम है, एक बाएं साइड रूम है भाई साहब। ये दोनों रूम में यही पहली बात है, आप देख लीजिएगा और जान लीजिएगा कैसे क्या है, कहाँ पे क्या है। आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये नाई का तोम है, बहुत शानदार। देखिए आप तीसरा गेट भाई साहब कितना गजब था भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, देखते ही मन लग गया भाई साहब, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। मैम साहब तो बड़ी अच्छी लग रही है भाई साहब, बहुत सुंदर मैम साहब है। देखते हैं थोड़ा करीबी से देखते हैं भाई साहब। भाई साहब जिसके भी नसीब में होगी बहुत अच्छी है, उसका नसीब बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। वैसे एक बार और देख लेते हैं मैम साहब को थोड़ा सा। भाई साहब देख लीजिए पीछे से, आप लोग के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता भाई साहब। बट कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा भाई साहब कितना शानदार है, बहुत अच्छा। पहले उससे पहले एक बार और फिर से हम थोड़ा सा लैब में चले जाते हैं, जो जानकारी जो मिल रहा है यहाँ पे पहले जानकारी कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये है हुमायूं का जो बीवी हमीदा जो है उस ज़माने जो बर्तन यूज़ करती थी वही बर्तन है भाई साहब, ये वही बर्तन है। और आपको यहाँ जो ये सब जो दिख रहा है, ये बनने से पहले, ये जो टोम जो दिख रहा है, ये बनने से पहले जो मजदूर वगैरह जो लगा ना, उसका फ़ोटो भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते भाई साहब। सामने का व्यू काफ़ी गजब है भाई साहब, बट कोई ना, अंदर चढ़ते हैं। ये आपको बता दें, ये जो हुमायूं का तोम का जो न्यूब रखा गया भाई साहब, इसका न्यूब 1556 ईस्वी में रखा गया, जो कि मतलब इसको बनने में तकरीबन 8 साल लग गया था भाई साहब। काफ़ी शानदार और बहुत बड़ा, ये तकरीबन आपको ना घूमते घूमते पूरे दिन लग जाएगा भाई साहब। और इसका जो है ना न्यूब रखा गया था 1556 में, और ये बनकर पूरी फाइनली तरीक़ा से जो बनकर 1570 में तैयार हो गया था भाई साहब। टोटल मान लिया ना 14 साल लग गया था, 14 साल लग गया था भाई साहब, 14 साल। अभी तो 14 साल में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, बट एक एक किला बनाने में 14 साल लगा था उस समय। पहले उस समय के लोग जो जीते भी तो बहुत दिन तक, 200 साल 150 साल जीते थे भाई साहब। ये भाई साहब ये कौन दौड़ रही है भाई साहब, चलिए। बट कोई ना, अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। नटखटी गर्ल सी, बहुत नटखटी थी, बट कोई ना, ऊपर चलते हैं। यही दोनों नटखटी है भाई साहब, बड़ी शानदार दिख रही है, बड़ी खूबसूरत है भाई साहब। रशियन देखिए भाई साहब, देखकर मन खुश हो गया। बट कोई ना, इस सब पे मत ध्यान दीजिए, आपको देखना है आज इस किले के बारे में। चलिए इस किला का नाम बता देते हैं आपको। अगर जो आए होंगे तो वो तो जान ही गए होंगे किला के क्या नाम है, बट जो नहीं आए हैं, जो नहीं घूमे हैं, तो उसके लिए जानकारी के लिए बता दें भाई साहब। काफ़ी सुंदर है, हट जाओ भाई साहब। तो चलिए उसके जानकारी के लिए बता दीजिए, इस किला का नाम है हुमायूं का तोम भाई साहब। ऊपर चलते हैं, ऊपर का नज़ारा देखते हैं। ये देखिए अंकल साहब उतर रहे हैं, और अंकल के साथ आंटी भी उतर रही है। लेकिन ये टोटल सीरील 1516 है भाई साहब। ये रशियन भाई साहब, देखिए भाई साहब आज तो रशियन से मिल गए। बट कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब ऊपर का नज़ारा, ऊपर का जो व्यू है भाई साहब, आँख खुली रहेगी भाई साहब, काफ़ी शानदार है। ये देखिए मेरा लफू सा सब दोस्त है भाई साहब, बहुत अच्छा दोस्त है। ये देखिए दोनों कपल्स वगैरह भाई साहब, क्या समझा रहे पता नहीं, इंग्लिश में बात करते हैं, समझ में नहीं आता है। हम लोग तो इंडियन हैं, ज़्यादातर हिंदी यूज़ करते हैं और उर्दू। बट कोई ना, आगे बढ़ते। ये देखिए भाई साहब, ये तारा का निशान काफ़ी शानदार है। ये रेड बलुआ पत्थर का बना हुआ है, ये जो किला है रेड बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ये हाथ से रतीला किया हुआ है, यानी हाथ से डिजाइन बनाया भाई साहब। पता नहीं उस समय का हाथ था या मशीन,
पहले अभी का ज़माने में मशीन भी इतना शानदार नहीं बनाएगा जितना शानदार हाथ से ये तराशा गया पत्थर भाई साहब, काफ़ी शानदार है। चलिए मतलब आगे देखते हैं और अंदर की जो है भाई साहब, अंदर का व्यू देखते हैं और अंदर क्या है, कैसे बना और किसका। हाँ, यहाँ तो वैसे कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है ये किला। मतलब यहाँ जो है ना भाई साहब, यहाँ ज़्यादातर आपको कब्र मिल जाएगा, ज़्यादातर। चलिए अंदर देखते हैं कब्र। पहले जो है ना हुमायूं का जो 1556 से पहले ना इसको ना पंजाब में रखा गया था। इसका जो मकबरा ये पंजाब में रखा गया था। फिर उसके बाद वहाँ से आकर ये दिल्ली के हुमायूं को तोम में आ गया। भाई साहब वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, और यहाँ का जो व्यू है ना भाई साहब बहुत गजब है। और आपको जानकारी के लिए बता दीजिए कि यहाँ पे जो हुमायूं का जो टॉम्ब है भाई साहब, जो मकबरे हैं वो आपको दिखा देते हैं। पहले देख लीजिए यहाँ का, ये देखिए भाई साहब, ये हुमायूं का टॉम्ब भाई साहब। इसको ना वहाँ से पंजाब का जो एक पहले पुराने किले में इसका जो कब्र था, फिर वहाँ से जो ताबूत में लेकर फिर यहाँ इसको दफनाया गया भाई साहब। क्योंकि वहाँ खतरा था, वो दूसरे मुगल शासक का हमला हुआ था भाई साहब। तो इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि इसके जो मकबरे थे जहाँ इसको दफनाया गया था कहीं छेड़छाड़ ना हो जाए, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो, इसलिए मैं इसको पंजाब के उस किले से वहाँ से ले आकर फिर दिल्ली के हुमायूं को तो हमें ये जो किला जो बनवाया है भाई साहब, ये इसकी बीबी जो हमीदा है वो बनवाई थी। तो वही यहाँ लाकर इसको मतलब कब्र बना दिया, फिर यहाँ दफना। ये देखिए उसके ख़ानदान का कब्र भाई साहब, काफ़ी शानदार है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बता दें आपको जानकारी के लिए, यहाँ टोटल आपको 8 टॉम्ब मिल जाएगा, जिसमें हुमायूं का अलग था, हुमायूं का बीवी का अलग था, और हुमायूं के जो अंदर जो नौकरानी थी जो काम कर रही थी इसके अंदर, तो उसका टॉम्ब अलग है, और फिर फरजा का टॉम्ब अलग था भाई साहब। अब देख लीजिए चारों तरफ का व्यू। भाई साहब यहाँ तो हरियाली बहुत है, क्या देखें आपको क्या पता है। पहले तो भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए दादी माँ भी आई हुई है, और देख सकते भाई साहब रंग बिरंगी। यार कुछ बताना चाहता हूँ, बीच में आ जाती है पड़ियाँ, बट कोई ना, इस सब पे ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो साला ये देखिए भाई साहब बाहर का नज़ारा अभी दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये कौन है भाई साहब, लग रहा है कोई पापा की परियां ही होगी, समझा रही है किसका कब्र है, बट कोई ना। ये जो है ना कब्र जो हुमायूं के जो ख़ानदान का है, वो उसी का ख़ानदान का कब्र है। वो केवल एक जो कब्र है वो केवल हुमायूं का किला है। ये देखिए बाहर भी परियां बैठी हुई है, काफ़ी शानदार परियां मोबाइल लिए हुए बैठी है, बट कोई ना, इस सब पे ध्यान मत देते हैं, नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इस सब के लफड़े में रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी इसी के चक्कर में गुजर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब फिर से वहीं पे आ गए हैं, हुमायूं के मकबरे के पास। चलिए आप बाहर निकलते हैं, बाहर का व्यू देखते हैं। भाई साहब बाहर का तो व्यू वैसे आपको दिख ही रहा है, बट कोई ना और अच्छा से अच्छी तरीके से दिखाते हैं। चारों ओर का जो गार्डन है, ये जो इसका जो हुमायूं का टॉम्ब का जो गार्डन है, ये गार्डन और हुमायूं का टॉम्ब को सुंदरता दर्शाता भाई साहब, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा। भाई साहब यहाँ तो माँ का मगरमच्छ से ज़्यादा पापा की परियां नज़र आ रही है। चलिए सबको नज़रअंदाज करते हुए, चूँकि इस सब पे ध्यान देंगे तो बस ज़िंदगी यूँ कट जाएगी। तो भाई साहब यहाँ पे टोटल आपको बता दें, टोटल यहाँ का जो ये जो टॉम्ब बना है टोटल 56 एकड़ में बना भाई साहब, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब देख सकते हैं ऊपर का जो ऊपर से व्यू नीचे का काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई साहब, बहुत सुंदर। ये देखिए आपको चारों तरफ किला ही किला दिख रहा होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे ना कि यहाँ पे जो टोटल 8 टॉम्ब है, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं का है, फिर उसके बाद उसकी बीबी का,
फिर उसके बाद जो उसके नौकरानी है उसका है, फिर और जो प्रजा वगैरह जो थे सबको अलग अलग टॉम पे दिया गया था भाई साहब। ये देखिए भाई साहब फ़ोटो वोटो शूट कर रहा है भाई साहब। चलिए वीडियो के बाद हम भी फ़ोटो शूट कर लेंगे। वैसे भाई साहब बहुत मज़ा आया। अब हम थोड़ा सा आगे दिखाकर, और हाँ आपको एक जानकारी बता दें, चलिए पहले मैं ये बता दूँ तो आप एक दो मिनट में ही मैं वीडियो समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है और आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को अंत कर रहे हैं भाई साहब। और एक ख़ास बात बता देते हैं आपको, यहाँ जो घूमने से पहले आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो भी नज़ारा है ना भाई साहब, ये देखिए भाई साहब रशियन है भाई साहब, रशियन भाई साहब वाकई गजब है, तभी सब रशियन पे मरता है भाई साहब, यही नहीं मरता है, बहुत अच्छी रहती है। वैसे आपको बताइए, देखिए बाहर का जो कब्र है भाई साहब, बाहर बहुत कब्र है। इसको आप देख सकते हैं 1 2 3 टोटल यहाँ पे 13 कब्र है। ये देखिए पापा की परियाँ कब्र के बीच में फोटो खिंचा रही, पता नहीं रात में आएगा और उठा के ले जाएगा बट कोई ना, आगे मैं दिखाता हूँ भाई साहब। टोटल यहाँ पे 13 कब्र हैं। और मैं एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आने से पहले ही वो जो टॉम के जो पिछले गेट हैं, जो हम अभी जो इन किए हैं, उसके जो पीछे वाले जो गेट है, उसके जस्ट जो बगल में जो एक किला है सब, उस किले के अंदर, अब आप अगर यहाँ पे आए तो उस किले के अंदर एक बार ज़रूर जाकर इस बात